क्या आपने कोरोना का मानसिक टीकाकरण करा लिया है? अगर अभी तक आपने अपने आप को कोरोना से बचने का मानसिक टीका नहीं लगवाया है, तो ये वीडियो देखिए और आज से ही अपना मानसिक टीकाकरण शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास साइकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं होगी कोरोना से बचने की, आप कोरोना से पूरी तरह से नहीं बच पाएंगे। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किन सिंपल से लेकिन पावरफुल स्टेप्स को फॉलो कर कर आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर कशिका जैन और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और किसी भी ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं कोरोना के ट्रीटमेंट के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में ही अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। हर जगह नेगेटिव न्यूज है, आप न्यूज में सुन लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, नेगेटिव न्यूज से भरे पड़े हैं। कैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से कोरोना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, हर जगह नेगेटिव न्यूज है। क्या सच्चाई में सिर्फ नेगेटिव ही एस्पेक्ट है कोरोना का? क्या लोग रिकवर नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे में भी लोग एक फाइटर की तरह सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चारों तरफ जो स्प्रेड हो रही है वो हो रही है नेगेटिव न्यूज। इससे हमारी साइकोलॉजी कैसी बनी? इससे लोगों में डर बढ़ रहा है, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उस वजह से कॉर्टिसोल एड्रेनल लेवल के बढ़ने की वजह से लोगों में ये सिम्टम्स में जो ऐड हुआ है कि ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका एक एस्पेक्ट एंजाइटी भी है, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा डर होता है या बहुत ज्यादा चिंता होती है किसी बात की, तो उसमें भी एंजाइटी के लक्षण में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वो है सांस लेने में तकलीफ होना। तो हम इस एस्पेक्ट को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे निग्लेक्ट किया तो ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हर जगह जब नेगेटिव न्यूज है तो इस वजह से फियर बिल्ड हो रहा है। तो कैसे आज हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस कोरोना से जंग लड़ने के लिए? देखिए, हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है। वो जिस भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी को उसी तरीके से रिएक्ट करना होता है। हमारे अंदर वैसे ही चेंजेस आते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शंस लेकर हमारी बॉडी में चेंजेस करने की ताकत रखता है। उसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि अगर वो अपनी पावर्स हमारे को हील करने में लगा दे तो हम किसी भी बड़ी बीमारी से बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और अगर वही सबकॉन्शियस माइंड पावर हमें बीमार करने पर लगा दे, हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डर पैदा करने पर लगा दे, तो हम अपने शरीर में उस कमजोरी को, उस बीमारी को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में वो लक्षण पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से सच में हम वो सब कुछ सफर करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको सिंपल से 5 स्टेप्स, जिससे आप अपने कोरोना से बचने की साइकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर पाएंगे। आपका कोरोना से बचने के लिए मानसिक टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, बैन कर दीजिए सारी नेगेटिव न्यूज को, क्योंकि जब तक आप बैन नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी नहीं। जहां देखो वहां नेगेटिव न्यूज है, इसे बिल्कुल बैन कर दीजिए। अब आपको या किसी आपके प्रियजन को अगर इन्फेक्शन हो भी गया है, तब भी आप खुद को भी पॉजिटिव फील करेंगे और उन लोगों को भी उन लोगों के बारे में बताएंगे या वो न्यूज शेयर करेंगे जिसमें लोग रिकवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बैन कर देना। क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही हमारा माइंड प्रोग्राम होता जाता है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर थॉट्स बनती हैं। अगर हम वही नेगेटिव फीड करते रहेंगे तो हम पॉजिटिव कैसे होंगे? इसलिए आपको ऐसी न्यूज को बैन करना है। दूसरे स्टेप में, अब जो ऑलरेडी नेगेटिविटी गई भी है तो उससे डिटॉक्स भी होना है। तो डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप मास्क का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, आप सैनिटाइज करते हैं, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप वो फूड्स, वो ड्रिंक्स ले रहे हैं जो आपको हेल्दी रखेंगी, आप वो सारी चीजें अवॉइड कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी सर्दी, जुकाम, गला खराब, बुखार जैसे लक्षण मिल सकते हैं। क्योंकि सामान्य रूप में भी अगर आपको लक्षण आएंगे तो इस वक्त कोरोना के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप अपने आप को रिमाइंड कराइए वो सारी प्रिकॉशंस जो आप ले रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवा ली है, आप घर पर गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, वो सारी चीजें जो आप अच्छी कर रहे हैं, तो इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उससे आपका माइंड डिटॉक्स हो जाएगा।
थर्ड स्टेप है, अब आपका माइंड नेगेटिविटी से जब खाली हो जाएगा तो आपको उसमें पॉजिटिविटी फिल करनी है, आपको माइंड को कंडीशन करना है। अब कंडीशन का क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे पैवलोव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक डॉग लिया। अब डॉग के सामने उन्होंने बेल बजाई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे खाना दे दिया। अब खाने का पैटर्न ऑलरेडी डॉग के दिमाग में था तो डॉग को सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, वो पहले बेल बजाते फिर डॉग को खाना देते। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि बेल बजते ही सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। जिस बेल में पहले फूड के कोई भी क्वालिटीज नहीं थी, अब उससे उसका माइंड कंडीशन हो चुका था और बेल बजते ही दिमाग समझ गया कि अब खाना मिलेगा, तो सलाइवेशन बेल पे ही स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही कोरोना से हमारा सबका माइंड नेगेटिविटी से, फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कंडीशन हो चुका है। जैसे ही कोरोना सुना तो एकदम इतनी एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी आएगी जैसे कोरोना का मतलब सीधा डेथ है। ऐसा नहीं है, बहुत ह्यूज परसेंटेज है जो रिकवर कर रही है। तो हमें अपने माइंड की रिकंडीशनिंग करनी है, उसके लिए है अफर्मेशंस। अभी अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशन पॉजिटिव वर्ड्स का एक ग्रुप है, एक आर्मी की तरह, जो आपको इस नेगेटिव, इस फियर वाली कंडीशन में भी पॉजिटिव करेगी। अफर्मेशन से वो पॉजिटिव ऑटो सजेशन जब हम अपने दिमाग को देंगे तो हमारे अंदर हमें रिलैक्स करने वाले, हमें काम रखने वाले हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और हम काम रहेंगे। और जिस तरीके के सजेशन हम अपने दिमाग को देंगे उससे हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और उस प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जब हमारा माइंड ऑटो सजेशन देगा तो ऑलरेडी हमारे अंदर किसी भी वायरस से करने के लिए साइकोलॉजिकल पावर होगी, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, याद रखिएगा, बिना साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अधूरा रहता है। कोरोना ही क्यों, कोरोना के अलावा और भी तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। HIV हो गया, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, क्या ये छोटी प्रॉब्लम है? क्या आपको कोरोना की वजह अगर कैंसर हो जाएगा तो आप खुश होंगे? नहीं होंगे ना। तो उस टाइम भी क्या होता है, सब में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे हॉस्पिटल में हर जगह जहाँ किसी का ऑपरेशन होना है या किसी और तरीके का कोई पावरफुल ट्रीटमेंट होना है, वहां पर साइकोलॉजिस्ट जो है ना उस पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं, उससे पॉजिटिव करते हैं, उसका माइंड सेट कराते हैं, उससे प्लेसिबो देते हैं, उससे यकीन दिलाते हैं कि जो ट्रीटमेंट वो फॉलो कर रहा है उससे वो ठीक हो जाएगा। अब ये हमारे लिए कोई दूसरा तो करेगा नहीं, ये हमें खुद करना है या हमें अपनों के लिए ये खुद करना है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है मैं आपको एक बताती हूँ, आप अपनी भी अफर्मेशन कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा गला बिल्कुल ठीक है, मेरी नाक से मुझे बहुत अच्छी सांस आ रही है, मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है, मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं उनमें भरपूर सांस भर सकता हूँ, मैं अपनी सांस को रोक सकता हूँ। मेरे चाहे आपके लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, आप अपने हार्ट के बारे में, हर एक ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन के नाम आपको याद हो उन सब का नाम लेकर उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो हेल्दी है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन जब बार बार कॉन्शियसली आपके माइंड में जाएगी तो आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड अपनी सारी हीलिंग पावर्स को, वो हीलिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा और आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई वायरस आपके अंदर एंटर भी किया होगा या आपको फियर, एंजाइटी भी हो रही होगी तो उससे पैदा होने वाले सारे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल घट जाएगा और आपकी बॉडी में मिरेकुलस हीलिंग पावर है, क्योंकि बॉडी माइंड से इंस्ट्रक्शंस लेती है और अकॉर्डिंगली वर्क करती है। सो आपके अंदर वो जो हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा उसकी वजह से आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे, या जिस पर्सन को आप इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं उसके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उस सब की स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और उसको पोस्ट कोविड कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। आप ये कर देखिए, बार बार अपने आप को अफर्म कीजिए। और इन अफर्मेशंस को देने का बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, और दिन में भी आप पॉजिटिविटी कितनी भी बार अपने माइंड में फीड कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि ये मानसिक टीकाकरण आप अपने घर पर अपनी सहूलियत के टाइम पर कर सकते हैं और इसके फायदे क्या है, ना आपको वेटिंग करनी, ना आपका पैसा खर्च होना, आप अपने आप ही बिल्कुल सुरक्षित तौर से अपने आप को प्रोग्राम करते जाइए। इससे आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना इस टाइम इतना जरूरी है क्योंकि कॉन्फिडेंस के सारे पिलर्स डगमगाए हुए हैं, लोगों के फाइनेंसेस पर क्राइसिस आए हुए हैं, लोगों की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोगों के नियर एंड डियर वंस बिछड़ते जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस शेक हुआ पड़ा है। तो ये सारा मानसिक टीकाकरण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो अफर्मेशंस के
फायदे अनेक हैं, ये आपको करना है। इसके बाद 4th स्टेप में आपको अपनी डाइट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। देखिए, माँ प्रकृति बहुत ही समझदार है। इस मौसम में उन्होंने जो भी फल सब्जियां हमें दी हैं, उन सब का कंजम्पशन कीजिए। किसी भी तरीके का पैक फूड या बाहर से फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। फ्रेश जूसेस लेना है, नारियल पानी लेना है और जितना ज़्यादा हो सके सब्जियां, दालें, नॉर्मल बिल्कुल सादा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए। बस यही डाइट है और कोई स्पेशल डाइट नहीं है। हम सब इतने समझदार हैं, गूगल के ज़माने में है, यूट्यूब हमारे एक्सेस में है, हमें पता है कि किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन बस अब करने की बारी है, क्योंकि पता होने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें लोग अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आपको बराबर ही बेनिफिट होगा। इसमें सिंपल सा क्या है, आपका इनहेल और एक्सेलेशन प्रोसेस है। आप जितना लंबा गहरा सांस लेंगे, उसे जितना ज्यादा होल्ड कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे जब सांस छोड़ेंगे तो इससे आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिन्स है वो आपकी ब्रेथ के जरिए बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो कि फ्री में गॉड की तरफ से हमें अवेलेबल है, आप वो फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे तो आपको किसी भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की या किसी भी तरीके से और एड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितना लंबा गहरा हम सांस लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींचेंगे और जितना ऑक्सीजन लेवल अंदर अच्छा होगा, क्योंकि 20% ऑक्सीजन तो हमारे दिमाग को ही चाहिए। तो आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह उठकर अगर आप अपनी ही छत पर जाकर या कहीं भी ओपन स्पेस में अपने घर में कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। मैं इस पे एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बेली ब्रीदिंग पर आपको जल्दी ही अपलोड करूंगी, फेसबुक पर, यूट्यूब सब जगह शेयर करूंगी, ताकि सिंपली आप उस वीडियो को लगाएं और मैं उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी कब आपको सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर कैसे एक्सेल करना है और बस आपको करना रह जाएगा। तो आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5th स्टेप है वो स्टेप है आप अगर डांस कर सकते हैं तो डांस कीजिए, आप जंप कर सकते हैं तो जंप कीजिए, आप रन कर सकते हैं तो भागिए, आप किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिव रहिए। फिजिकल एक्टिव रहना आप क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स वो मदर केमिकल्स हैं जिनकी सहायता से बाकी जो हैप्पी हार्मोन्स है वो बनते हैं। तो जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल अलग रहता है, हमारे अंदर स्ट्रेस अमाउंट बहुत कम रहता है, फ्रेशनेस रहती है, हमारे अंदर एक अलग ही एंथुजियाज्म रहता है और पॉजिटिविटी रहती है। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो भी गए हैं तब भी आप डांस कर सकते हैं, तभी भी आप जो है ना जंप कर सकते हैं, तभी भी आप स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस चीज को अवॉइड करेंगे कि मैं बीमार हूँ, अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं लापरवाही के लिए बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखेंगे जिन भी लोगों की डेथ हो रही है वो किस लिए, जिन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया, शुरुआत में 2-3 दिन बिल्कुल इसको निगलेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया, तो उन पर एकदम से तेजी से वायरस अटैक हो रहा है, या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। आपको अपना पूरा ध्यान रखते वक्त बस अपना माइंड उधर से हटाना है और माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना है और ये सारी एक्टिविटीज करनी है। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर करके सारी एक्टिविटीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी इससे रिकवर हो जाएंगे, आपके अंदर फियर खत्म हो जाएगा और आप और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। आप देखिए तो सही, इन सिर्फ बस ये 5 टिप्स को फॉलो कर गए, आप देखेंगे कि इस कोरोना के मानसिक टीकाकरण से जो आपने अपने आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड कवर तैयार की है उससे आपका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेगा लेकिन आपकी शील्ड आपको प्रोटेक्ट करेगी और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहकर इस कोरोना की जंग को जीत जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा एंड आप अपने फ्रेंड्स, नियर डियर वंस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की सभी को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी ट्रीटमेंट में, जितना मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है उतना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और मुझसे ऐसे ही कनेक्टेड रहें और भी यूजफुल वीडियो के लिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे वंडर।